दूर किसी गांव में हमजा और फातिमा नामी दो मियाँ बीवी रहा करते थे। उनकी एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम आमना था। हमजा फलों का कारोबार किया करता था। रोज सुबह सवेरे हमजा अपनी रेहड़ी लेकर बाजार की तरफ चला जाता था। हमजा बहुत ही नेक इंसान था और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया करता था। वो कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया करता था। इसी आदत की वजह से सारे लोग उससे फल लेना पसंद किया करते थे। इसी वजह से हमजा के सारे ही फल बहुत जल्दी फरोख्त हो जाया करते थे और हमजा टाइम से घर वापस आ जाया करता था। आकर वो अपनी नन्ही बेटी के साथ बहुत ही मज़े किया करता, उसके साथ खेला करता और अपनी बेटी को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाया करता था। हमजा दिन ब दिन अमीर होता चला जा रहा था और बाजार में बाकी फलों वाले हमजा की इस कामयाबी से जलने लगे। वो चाहते थे कि हमजा के साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हमजा अपना कारोबार छोड़कर यहाँ से चला जाए। सभी फलों वाले मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो सुबह को हमजा के फल बिकने नहीं देंगे। वो सभी तमाम ग्राहकों को मुफ्त में फल देंगे और इस तरह से हमजा के फल नहीं बिकेंगे और वो वापस घर चला जाएगा। सुबह जब हमजा बाजार फल लेकर जाता है तो क्या देखता है कि सभी फलों वाले मुफ्त में फल बेच रहे होते हैं और सभी ग्राहक हमजा के पास नहीं आते और दूसरे फल वालों से फल लेकर घर चले जाते हैं। शाम तक इंतज़ार करने के बाद हमजा का कोई भी फल नहीं बिकता। हमजा बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपनी रेहड़ी को लेकर गांव की तरफ आ जाता है। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। वो बुढ़िया बहुत ही बीमार, लाचार और बुजुर्ग होती है। बुढ़िया हमजा से कहती है कि मैं सुबह से यहाँ पर भूखी हूँ, क्या तुम मुझे थोड़े से फल खाने के लिए दे दोगे? हमजा सोचता है कि आज उसकी तो ज़रा भी बिक्री नहीं हुई, चलो इस बुढ़िया को ही फल खाने के लिए दे देता हूँ। वो अब बुढ़िया को अपनी रेहड़ी से अच्छे अच्छे फल खाने के लिए देता है और वो बुढ़िया फल लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और एकदम से एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। परी हमजा से कहती है कि तुम परेशान ना हो, मुझे तुम्हारी परेशानी का इल्म है। तुम आज कल चले जाओ, जब तुम सुबह बाजार में फल बेचने आओगे तो तुम सारा कुछ ठीक देखोगे। सुबह जब हमजा बाजार में फल लेकर जाता है, क्या देखता है कि तमाम फलों वाले रो रहे होते हैं। हमजा उनसे पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहते हैं कि हमारे सारे ही फल खराब निकले हैं। हमजा उनसे कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तुम लोगों की मदद ज़रूर करेगा। सभी फल वाले जब ये सुनते हैं कि हमजा उनके साथ बुरा हुआ देखकर खुश नहीं हुआ, बल्कि वो भी उनके काम में बराबर का शरीक है, तो उनको अपने किए पर पछतावा होता है और वो हमजा से माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ कल अच्छा नहीं किया था और देखो अल्लाह ने भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर परी आ जाती है
और परी सभी फल वालों से कहती है कि तुम लोगों को अपने किए का एहसास हो गया है। मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि तुम लोगों ने अपनी गलती मान ली और मैंने ही तुम लोगों के फल खराब किए थे। परी जल्दी से अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और सब फल वालों के फल बिल्कुल ताज़ा और ठीक हो जाते हैं। सभी फल वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और हमज़ा और सभी फल वाले मिलकर काम करने लगते हैं और वो कभी भी दोबारा लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अब सारे ही फल वाले हमज़ा के अच्छे दोस्त बन गए थे और हमज़ा की ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमेशा दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए और दूसरों के साथ नेकी का रवैया रखना चाहिए ताकि हमारे साथ भी बहुत ही अच्छा हो और हमें अच्छा सिला मिले।